तोता भाई, तुम नदी की गीली और चिपचिपी मिट्टी लाओ। तोती बहन, तुम उसे तरबूज के ऊपर फैलाना, मैं किनारों को मजबूत करूंगी। रानो, ये तरबूज तो बहुत बड़ा है, इसे पूरा ढकने में तो हमें सालों लग जाएंगे। और देखो, ऊपर शिकारी चील रक्त नक के जासूस मंडरा रहे हैं। डरो मत, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो अंधेरा होने से पहले इसे पत्थर जैसा बना देंगे। जैसे ही आधा तरबूज मिट्टी से ढका, अचानक मौसम बदल गया। आसमान पीला पड़ गया और जमीन से धूल के गुबार उठने लगे। एक भयंकर आंधी चलने लगी। रानो, अपनी आंखें बंद करो, ये आंधी हमारी सारी गीली मिट्टी उड़ा ले जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मिट्टी गिर गई तो तरबूज फिर से हरा दिखने लगेगा और चील उसे देख लेगी। हमें इसे चिपकाने के लिए कुछ बहुत मजबूत चाहिए। रानो, वो देखो, पुराना बेल का पेड़। उसके पके हुए फलों का गूदा गोंद से भी ज्यादा मजबूत होता है। अगर हम उसे मिट्टी में मिला दें तो आंधी क्या, तूफान भी इसे नहीं हिला पाएगा। रानो बेल के फल लेने जमीन पर उतरी ही थी कि झाड़ियों से बिल्लू बिल्ला निकला। बारिश में उसकी आंखें चमक रही थी। आज तो चिड़िया का सूप पीऊंगा, बचकर कहाँ जाएगी। बिल्लू भाई, पीछे देखो, तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है। आग आग, कहाँ है आग, भागो भागो। देखते ही देखते तरबूज अब एक मिट्टी के टीले जैसा दिखने लगा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर एक आलीशान घर है। चलो सब अंदर, शिकारी चील आते ही होंगे और ये बारिश भी हमें बीमार कर देगी। आसमान में एक चीख गूंजी। रक्तनक चील नीचे उतरी। उसे शक था कि चिड़िया यहाँ कुछ छिपा रही है। ये मिट्टी का ढेर यहाँ क्या कर रहा है? मिट्टी सख्त थी, पर चील के प्रहार से रानो का घर हिलने लगा। अंदर बैठी रानो की जान हलक में अटक गई। तरबूज के नीचे की जमीन फटने लगी और वहाँ से कालिया नाग निकला। उसे तरबूज की ठंडक भा गई थी। ये जगह मेरी है, जो भी यहाँ आएगा उसे मैं डस लूंगा। नाग देवता, मैं तो बस आपकी दासी हूँ। ऊपर चील बैठी है, वो आपके अंडों को नुकसान पहुँचा सकती है। अगर आप उसे भगा दे तो मैं रोज आपको ताज़ा दूध की जगह मीठा फल दूंगी। बिल्कुल बाधा डाल रही है महाराज, बहुत बड़ी बाधा। हम आपकी आंखें बनेंगे, हम आपके कान बनेंगे, पहरेदारी करेंगे महाराज, करज पहरेदारी। खामोश, ये हरा पंख वाला प्राणी इतना बोलता क्यों है? पर तुम्हारी बात में दम। नाग ने ऊपर फन फैलाया और चील डरकर उड़ गई। गोरी कौवी ने ये सब देख लिया। वो उड़कर चील के पास पहुंची। महाराज, आप उस मिट्टी के ढेर से डर गए? उसके अंदर तो रानो का रसीला महल है। अगर आप उसे फोड़ दे तो आपको दावत मिलेगी और हमें रहने को घर। ठीक है, कल सुबह जब मौसम साफ होगा मैं अपने पूरे दल के साथ हमला करूंगा। तोते ने ये बात सुन ली और रानो को बताया। रानो परेशान हो गई। नीलकंठ बाबा भी वही थे। हजारों चीले, हम कैसे बचेंगे? धैर्य रख रानो, प्रकृति ही तेरी रक्षा करेगी। उन झाड़ियों में लाल मिर्च के सूखे पौधे हैं, उन्हें इकट्ठा कर और तरबूज के चारों ओर धुआं कर दे। सुबह हुई। चीलों की सेना ने आसमान ढक लिया। जैसे ही वे नीचे झपटे, रानो और उसके दोस्तों ने सूखी मिर्चों में आग लगा दी। मेरी आंखें, ये कैसा जादू है? मिर्च के धुएं ने चीलों को अंधा कर दिया। वे आपस में ही टकराने लगी। धुएं के चक्कर में आग तरबूज के दरवाजे तक पहुंच गई। मिट्टी का लेप फटने लगा। पानी, हमें पानी चाहिए। नीलकंठ बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से इंद्रदेव का आह्वान किया। अचानक बिना मौसम के बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी और सब बच गया। आज की ये बारिश तुम्हारी सारी थकान धो देगी और इस मिट्टी की दीवार को पत्थर से भी ज्यादा मजबूत बना देगी। अब रानो का तरबूज घर पूरी तरह से तैयार था। बाहर से मिट्टी का मजबूत किला, अंदर से ठंडा और रसीला। रानो,
तेरी बुद्धि और साहस ने आज पूरे जंगल को सिखा दिया कि आकार नहीं, विचार बड़े होने चाहिए। ये जीत मेरी नहीं, उन दोस्तों की है जिन्होंने मुश्किल में साथ दिया। सूरज ढल रहा था। तोता तोती तरबूज की छत पर बैठे थे। नीलकंठ बाबा आशीर्वाद दे रहे थे। महल बन गया, महल बन गया, रानो का पक्का महल बन गया। हाँ दोस्तों, ये सब आपकी मेहनत और नीलकंठ बाबा के आशीर्वाद का फल है। अब हम यहाँ चैन से रहेंगे। बारिश के बाद अगली सुबह जंगल बहुत शांत था। रानो अपने तरबूज घर से बाहर निकली ताकि कुछ ताज़ा दाने ला सके। बारिश थम गई है, अब मुझे जल्दी से दाने और कुछ फल जुटा लेने चाहिए। घर में तोता तोती मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। रानो उड़ते हुए एक घनी झाड़ी के पास पहुंची।